हेलो दोस्तों, मैं मनीष सर आप सभी को स्वागत करता हूं इस चैनल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सारे मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट आज 32वां है फ्रेंड्स। टोटल 31 क्लास इसमें आपको प्रोवाइड कर दी गई है इस चैनल पर। इसमें टॉप 15 क्वेश्चन को लिए हैं जो आपके आगामी परीक्षा के लिए हेल्प करेगी ये वीडियो आपको। अगर वीडियो अच्छा लगता हो, इससे कुछ हेल्प मिलता हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। प्रत्येक दिन सुबह 8 बजे आपको इस पे वीडियो प्रोवाइड करते हैं। देखिएगा किस तरह के प्रश्न को इसमें लिए हैं जो आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, थर्ड देख सकते हैं सारे। कोडिंग डिकोडिंग से लेकर नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर, सारे से प्रश्न लिया गया विद्यार्थी। देखिए, टाइम वेस्ट ना करते हुए बताइएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा। क्रॉस विकल्प का चयन करें। जो पहले और दूसरे में संबंध है बताइए तीसरे के अगले के साथ क्या आएगा। अब देखिए, जब भी आपको दो इस प्रकार दिखा दिया है, पहले तो नंबर तो जब दो को ऐसे आता तो इसे अनुपात बोलते हैं, पर डबल में आ जाता तो इसे समानुपात बोलते हैं। समानुपात का मतलब यहाँ दो जो संबंध पहले दो नंबर के साथ है, मतलब इन दोनों के साथ पहले में जो संबंध है बताइए, वही संबंध वही नियम आपको लगा के इसमें अगला का आपको आंसर निकालना है। ठीक है, जानते होंगे के का पोजीशन कितना होता है विद्यार्थी जी? 11। और उसी प्रकार एम होता है कितना? 13। फिर एस होता है 19, उसके बाद क्यू होता है 17, और फिर आगे देख सकते हैं ओ होता है 15, उसके बाद क्या है? क्यू होता है कितना? 17। ठीक है, उसके बाद देखिए ई होता है 5 और फिर सी होता है 3। अब क्या देखे रिलेशन देख पाएंगे, 11 से हो गया 13, यहाँ तो प्लस की कितना हो गया? 2 हो गया। अगला क्या देख रहे हैं? 19 से हो गया 17, यहाँ माइनस का क्या हुआ है? 2 हुआ। आगे देखिएगा ओ होता है कितना? 15 को लिखा है कितना? 17, यहाँ भी प्लस का 2 हुआ। आगे माइनस का 2, क्या नियम लग रहा है? +2 -2 +2 -2 लग रहा है। मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले तो +2 हुआ, फिर -2 +2 फिर -2। सारे में आप +2 और -2 कर दीजिए। सबसे पहले प्लस कीजिएगा, एक में +2 कीजिएगा, कितना हो जाएगा? 3। फिर इसमें माइनस का 2 कीजिएगा, कितना? 3 में से 2 जाएगा 1, 1 के लिए ए आ गया। इसमें फिर +2 कीजिएगा, आगे जाएगा बी होगा, उसके बाद फिर -2 हुआ, 14 में 2 जाएगा 12, 12 के लिए एल आता है। मेरा आंसर होना चाहिए CABL। CABL ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे आप क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर सेकेंड बताइएगा, सेकेंड का राइट आंसर क्या होगा। इसमें बोल रहा है यदि 11 को 120 लिखा गया है तो बताइए कौन सा ऑप्शन में यही संबंध आपको दिखाई दे रहा होगा। CHSL 2019 का प्रश्न है। बोल रहा है 11 को यदि 120 के रूप में लिखा गया है तो बताइए वो यही संबंध यही नियम कौन सा ऑप्शन में। 11 को 120, 11 का आप अगर स्क्वायर जानते होंगे तो क्वेश्चन को तुरंत उड़ा पाएंगे। यदि 11 का स्क्वायर करते हैं तो 121, अगर इसमें एक माइनस कर देते हैं कितना हो जाता है विद्यार्थी? 120। देख रहे होंगे 120 मतलब 11 का स्क्वायर किया और उसके बाद एक माइनस कर दिया। मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इसको स्क्वायर करते हैं 8 8 64, एक माइनस किया 64 में एक माइनस कीजिएगा, कितना हो जाएगा? 63। 63 यहाँ नहीं है, इसलिए इसमें तो प्लस बन कर दिया गया स्क्वायर करके। इसको देखते हैं, 17 का स्क्वायर कीजिएगा 289 है, इसमें ना ही माइनस और ना ही प्लस किया गया। 12 का कीजिएगा बराबर है 44 से, एक माइनस कीजिएगा 143, पर यहाँ 144 है, ये भी नहीं है वो नियम लागू किया। इसको देखिएगा तो 2 का स्क्वायर कीजिएगा, कितना हो गया? 4। अगर इसमें एक माइनस कर देते हैं कितना हो जाता है? 3, जो 3 यहाँ भी दिखाई दे रहा होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ भी 2 का स्क्वायर करके एक माइनस किया गया, यहाँ भी स्क्वायर करके एक माइनस किया गया था। चलिए, उम्मीद है कि समझ पाए होंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर अगला बताइए। कह रहा है DIG को 25 के रूप में लिखा गया, CUT को 49 के रूप में लिखा गया है, तो KIC को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, ऐसे प्रश्न में हमेशा हम बोलते सारे का आप पहले कोड लिख लीजिए।
डी का कितना होता है 4, चलिए 4 लिख दिए। उसके बाद क्या है, आई का होता है 9 और उसके बाद जी के लिए होता है 7। इसको किस रूप में लिखा गया 25। देखिए सारे नंबर को यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आगे चला जाएगी संख्या, इसलिए ऐड करके देख सकते हैं आप तीनों को ऐड कीजिएगा, कितना हो जाएगा 9 और 4 13 और कितना 7 20। इन सारे का योग कितना हो गया 20 और लिखा गया 25। हो सकता प्लस का 5 ज़्यादा कर दिया गया होगा, आगे आप चेक कर पाएंगे। सी का कितना होता है 3। अगला क्या, यू के लिए होता है 21, टी 20। सारे को जोड़िएगा कितना हो जाएगा 41 और 3 कितना हो गया फ्रेंड्स 44। अगर इसमें आप 5 ऐड कर देते हैं ज़्यादा तो कितना हो जाएगा 44 और 5 49। देखिए 49 यहाँ भी किया गया, मतलब सारे का लेटर का योग 44 है, 5 ज़्यादा ऐड किए यहाँ भी 49 हो गया। यहाँ भी 5 ज़्यादा ऐड करना पड़ा था आपको, 20 में 5 जोड़े तभी जाकर 25 हुआ। मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो भी नंबर दिया गया उसमें 5 ज़्यादा जोड़ देंगे, उसके बाद मेरा आंसर तैयार हो जाएगा। के का कितना होता है 11। उसके बाद अगला क्या, आई का कितना होता है 9। चलिए ठीक है, आई का 9। उसके बाद फिर सी का होता है 3 और के का होता है 11। जोड़िएगा 14 और 9 कितना हो जाएगा 23, 23 और 11 34। और 34 में जब 5 जोड़िएगा ज़्यादा कितना हो जाएगा 39, 39 जो ऑप्शन नंबर आपको बी में दिखाई दे रहा होगा। उम्मीद करते हैं पैटर्न को आप समझ पाए होंगे, क्लिक कर पाए होंगे। कितना आपसे राइट हो रहा है 15 क्वेश्चन में, जो आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि टोटल 15 में से आपकी कितना स्कोर है, कितने क्वेश्चन को आप जवाब दे पाए। सारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, समझिए जो भी आप बना पा रहे हैं सारे पैटर्न आपको पूछा हुआ है। सारे क्वेश्चन को आगे आने की संभावना है। देखिए इसको इस रूप में लिखा गया, तो बताइए कि ट्रैक्टर को क्या लिखा जाए। ट्रैक्टर को देखिएगा तो भी का कितना होता है फ्रेंड्स 22, और यहाँ देखते हैं तो 3 ज़्यादा का डिफरेंस है, तो शुरू वाले को लास्ट से देख सकते हैं, ठीक है, या फिर बीच से भी आप देख सकते हैं। इसके आसपास जहाँ आपको दिखाई दिया वहाँ आपको दिमाग में क्लिक करना चाहिए। ये होता है 22, ये होता है 3, लेकिन आप 3 अक्षर आगे बढ़ गए तो यहाँ देखिए भी आपको दिखाई दे दिया होगा। मतलब देखिए यहाँ लिख देते हैं VICTORY, किस रूप में लिखा गया है CIVSYRO, इस रूप में लिखा गया फ्रेंड्स। तो बताइए कि अगला को क्या लिखा जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा तो इसमें 3 लेटर को इंटरचेंज कर दिया गया है ना। 3 लेटर को इंटरचेंज करने का मतलब देखिए, फिर एस था T20 और एस होता 19, मतलब चौथे वाले लेटर में माइनस की बन की गई। उसके बाद देखिएगा ओ इधर कर दिया, वाई इधर कर दिया और आर को जहाँ था वहाँ रख दिया। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे पैटर्न को। शुरू वाले को थर्ड में किया, सेकेंड को सेकेंड में रख दिया, थर्ड वाले को फर्स्ट में, फिर जो फोर्थ नंबर पर था उसमें माइनस का बन कर दिया गया। आपका राइट आंसर क्या होगा, टी जाएगा थर्ड में और ए आएगा फर्स्ट में, ए और बीच वाले बीच में आएगा ART से मेरा आंसर होगा ART। यहाँ नहीं है ART, यहाँ भी नहीं है ART। उसके बाद फिर क्या माइनस 1 होना चाहिए। आई का होता 9 में एक माइनस कीजिएगा 8 के लिए आता H, ठीक है। देखिए यहाँ J आ गया इसलिए ये गलत। यहाँ देखिए H आपको दिखाई दिया, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब आपका 3 ऑप्शन गलत हो गया तो फिर आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही ऑप्शन बचा जो आपका राइट है, आगे भी नियम फॉलो करेगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 5, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में आगे स्थान पर आएगी। अब सारे का तो हम यहाँ कोड लिखेंगे नहीं, लिखते हैं तो बार बार टाइम वेस्ट होगा, आपको भी आदत पकड़ जाएगा और ज़्यादा टाइम लगेगा क्वेश्चन को करने में। अगर आप पोजीशन जानते होंगे कौन लेटर कौन से स्थान पर आते हैं, एक क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। वो होता है 15 से हो गया 16,
कितना, 1 की बढ़ोतरी होगी। 16 से 17 1 बढ़ गया, 17 से 18 1 बढ़ गया, 18 में 1 जोड़िएगा 19, 19 के लिए क्या आता, एस, एस से मेरा आंसर आएगा। देखिए एस यहाँ नहीं है, ये गलत, एस सारे ऑप्शन में भी 1 की बढ़ोतरी थी। फिर बी होता है 2, 2 से हो गया 4, मतलब ऊपर वाले में दूसरे वाले में 2 की बढ़ोतरी हुई। 2 4 से 6 2 बढ़ गया, 6 से 8 और 8 से 10, 10 के लिए जे होगा, एस जे। अगला में देखिए ई होता 5, ई एच होता है 8, 3 बढ़ गया, 8 और 3 कितना होता है 11, 11 और 3 14, और 14 और 3 17, 17 के लिए आता है क्यू, एस जे क्यू मेरा आंसर होगा। एस जे क्यू ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाएंगे सीरीज को। पहले लेटर में +1 किया गया था, दूसरे लेटर में +2 और तीसरे लेटर में +3 किया गया था। शुरू वाले में +1 का नियम चला सागर, यहाँ +2 यहाँ +3। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6, बताइए इसका अगला पद क्या आएगा। ये सीरीज है, देख सकते हैं सीरीज क्या हुआ, घट रहा है फ्रेंड्स, तो आप डिफरेंस से पता कर सकते हैं। 57, 57 से हो गया 62, 62 से 31, 31 से हो गया 36, 36 से 18। अब ध्यान से देखिएगा तो क्वेश्चन को उड़ा पाएंगे। देखिएगा तो यहाँ 57 से 62 का मतलब प्लस का 5 किया गया विद्यार्थी जी, हाँ है ना, यहाँ प्लस का 5 हो गया। आगे देखिएगा तो 62 का 31 किया गया, क्या आपको दिमाग, यहाँ आधा कर दिया गया इसको, ठीक है। 62 में जब भाग दे दीजिएगा 2 से कितना हो जाएगा 31, और फिर देखते 31 से 36 हो गया, यहाँ भी प्लस का 5 कर दिया गया, और फिर 36 का आधा देखिए 18 आ गया, हाँ है ना। पहले तो 5 जुटा, फिर 62 का आधा 31 लिख दिया गया, फिर 5 जुटा और फिर 36 का आधा 38 लिख दिया गया। अब एक बार क्या आएगा प्लस का 5, और जब 18 में 5 जोड़िएगा कितना हो जाएगा 23। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीरीज क्या चल रहा था, +5 और हाफ, +5 और हाफ, +5। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 7 कह रहा है, बताइए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ कौन सा संख्या आएगा आप बताइए। ए का पोजीशन होता है 1, ठीक है, जी होता है 7, जी के लिए आता है 7, उसके बाद आई होता है 9, आगे देखिएगा आर होता है 18, उसके बाद अगला एल कितना होता है 12। आप कैसे चेक कर पाएंगे, देखिए 1 से 7 प्लस का 6 हुआ, 6 से 9 प्लस का 2, 9 से 18, 18 प्लस का 9। यहाँ प्लस में माइनस में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, यहाँ प्लस से आप आंसर नहीं निकाल पाए। अब इन दोनों को सामने से देखिएगा तो आप ध्यान दीजिएगा, यह 18 1 19, इन दोनों के सामने का योग कितना हो गया 19। यदि दोनों के आमने सामने वाले को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है 19। उसी प्रकार अगला को यदि जोड़ देते हैं इसको भी, तो 7 और 12 कितना हो गया विद्यार्थी जी 19। इन दोनों का योग भी कितना हो गया 19, इन दोनों को जोड़ दिए 19 हो गया, इन दोनों को जोड़ दिए 19 हो गया। और 19 लाने के लिए इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्यों 19 हो जाए, 10 9 है, 10 जोड़ दीजिएगा इसमें 19 हो जाएगा। 10 के लिए जे होता है, जे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिर्फ 6 बॉक्स था जिसमें आमने सामने का योग कितना दिया था 19, वही आपको देखना था। नियम देखते तो प्लस में कुछ ज़्यादा का डिफरेंस था, कोई नियम के साथ बढ़ रहा घट रहा था नहीं। सीरीज भूमि विज्ञान का चट्टान से ठीक वही संबंध है जो संबंध कोशिका विज्ञान है। भूमि विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है फ्रेंड्स, चट्टानों का। उसी प्रकार कोशिका विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, कोशिका का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वायु का ये प्रश्न हो, ऐसे प्रश्न 1-2 को आपको रेयर केस में मिल जाएगा देखने के लिए। जीके के तौर पे एनालॉजी चैप्टर से आपको ऐसा प्रश्न मिलता है। करा ऑड वन आउट सबसे अलग की पहचान कीजिए, 2020 CHSL 2019 का पूछा हुआ है। करा घंटा सेकेंड मिनट, जानते होंगे घंटा मिनट सेकेंड क्या बताता है,
आपको टाइम बताता है, इसलिए सबसे अलग क्या है इसमें, डी, ऑप्शन नंबर डी। बाकी सारे तो टाइम बताने की क्या यूनिट है, मान सकते हैं सेकेंड, घंटा और मिनट। सबसे अलग ऑप्शन नंबर इसका डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है सही बेन आरेख बताइए कौन क्या बनेगा खिलाड़ी, गायक और छात्रों के बीच। फ्रेंड्स, खिलाड़ी और गायक क्या देखते हैं, कुछ खिलाड़ी गायक हैं और कुछ गायक खिलाड़ी हैं, इन दोनों में कुछ सम का केस बनेगा। ठीक है, अगला छात्र, छात्र भी आएगा इसमें कुछ का केस। जैसे कुछ छात्र क्या है, खिलाड़ी हैं और कुछ खिलाड़ी छात्र भी हैं, और कुछ गायक खिलाड़ी हैं और कुछ छात्र गायक हैं। किसी को भी आप मान लीजिए, ये देखिए एक के से खिलाड़ी, गायक के लिए सिंगर ए से दे देते हैं, खिलाड़ी के लिए प्लेयर, और उसके बाद छात्र के लिए स्टूडेंट। ठीक है, और एस से सिंगर हो गया। देख सकते हैं सारे में ऑप्शन नंबर डी में आपको दिखाई दे रहा होगा फिगर। ऑप्शन नंबर डी में 4 कहाँ दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाएंगे, क्योंकि सारे खिलाड़ी ना तो गायक है और सारे गायक भी खिलाड़ी है नहीं, इन दोनों में कुछ का संबंध है। इन दोनों में देखें कुछ छात्र हैं जो खिलाड़ी हैं, कुछ और कुछ खिलाड़ी छात्र भी हैं, सारे खिलाड़ी स्टूडेंट नहीं है। इसका मतलब सारे में क्या है, कुछ का संबंध यहाँ आएगा। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि बताइए इसमें अल्फा का विपरीत क्या आएगा। नीचे दिए गए घन की 3 स्थितियाँ, ऐसे फिगर में बोले थे कि 1 कॉमन वाले पे आपको फोकस करना। 1 कॉमन जहाँ लग रहा है आप लगाइए, अपना आंसर दीजिए। देखिएगा तो इन दोनों फिगर को उठाते हैं तो बीटा बीटा यहाँ है, ये गामा गामा इसमें नहीं है, ये अल्फा ये थीटा। मतलब यहाँ 1 और 2 फिगर को सिलेक्ट किए, पहला और दूसरा फिगर को, तो आपको कॉमन क्या दिखाई दिया, बीटा दोनों में कॉमन दिखाई दिया। कॉमन से बोले थे घड़ी की दिशा में आपको मूव करना है, घड़ी की डायरेक्शन में जाना है। घड़ी इस प्रकार घूमती है, जानते होंगे, इस प्रकार के बीटा या फिर अल्फा फिर गामा, बीटा अल्फा फिर क्या है गामा। अगला में घूरे बीटा थीटा, फिर ये वाला सिंबल है, बीटा के बाद आ गया थीटा, थीटा के बाद ये सिंबल क्या है, ये देखें आपसे पूछा किसका, अल्फा का। अल्फा का अपोजिट क्या हो जाएगा, थीटा। थीटा ऑप्शन नंबर डी में आपको दिखाई दे रहा हुआ, इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाता। अगर इसका पूछता गामा का तो ए वाला सिंबल इसका होता। अगर बीटा का पूछता तो बीटा के लिए कौन नहीं आया अभी तक, 5 को तो सिंबल आ गया, 1 2 3 4 5, और बीटा दोनों जगह कॉमन। यहाँ पे कौन सी संख्या, कौन सा सिंबल आता, देख सकते हैं एन की तरह है ना, जो अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ, एन यहाँ इसके अपोजिट जाता। ठीक है, और इसके बारे में पूछता है, ये अपोजिट होता है, इन दोनों आपस में अपोजिट है, ये दोनों आपस में अपोजिट, ये दोनों आपस में। बस ये ऐसा देना जब आपको डाइस यानी कि पासा जब दिया जाएगा 2 या 2 से अधिक तो 1 कॉमन लगाना है, या फिर नहीं लगेगा तो फिर 2 कॉमन लगाइएगा आप। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा एक्स वाई के पूरब में, पूरब व उत्तर दक्षिण जानना पड़ेगा। देखिए ये नॉर्थ उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये ईस्ट मीन्स पूरब और ये वेस्ट मीन्स पश्चिम। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। कह रहा एक्स जो है वाई के पूरब में है, वाई के पूरब मतलब पूरब किधर हो गया, ए साइड, वाई के पूरब में है कौन, एक्स। चलिए इसको भर दिए, वाई के पूरब में है कौन, एक्स। अगला क्या कह रहा है, जो कि जेड के उत्तर में है। जो किसके लिए आता है फ्रेंड्स, नज़दीक वाले के लिए। जो या जिसका किसके लिए आता है, नज़दीक के लिए, और आता है किसके लिए, दूर के लिए। लेकिन यहाँ है जो आएगा भीड़ के लिए। जो कि जेड के उत्तर में है, जेड के उत्तर में कौन है, बाई, और बाई किसके उत्तर में है, जेड के। तो उत्तर में मतलब उत्तर ऊपर आना चाहिए, मतलब बाई ऊपर रहेगा किसके, जेड के। चलिए जेड इसके नीचे आ गया, जेड के उत्तर में चला गया कौन, बाई। कह रहा है जो कि जेड के उत्तर में, जेड के उत्तर में कौन हो गया, बाई। अगला कह रहा है यदि पी जेड के पूरब में है, पी जो है जेड के पूरब में है, जेड यहाँ है, जेड के पूरब किधर हो गया, इधर, कौन है, पी।
P इधर हो गया इसके पूरब में। तो x से P किस दिशा में, x से P पूछा, इसके सापेक्ष ये कौन सा डायरेक्शन में है, इसके सापेक्ष नीचे वाले कौन डायरेक्शन होता है फ्रेंड्स, यहाँ कोई बिंदु है और कह रहा है वहाँ से इसके नीचे वाले क्या होता है, साउथ, और साउथ दिखाई दे रहा होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाएंगे आप क्वेश्चन को। ठीक है, जो जैसा बोला वैसा उस डायरेक्शन में उसको हम बैठा दिए थे। अगला क्वेश्चन नंबर 13 करा, इसको फुलफिल करेगा कौन सा आकृति, देखिएगा इसमें 1 आएगा, 2 3 4 इस प्रकार की आकृति यहाँ धरेंगे, एक संपूर्ण आकृति का निर्माण कर देगा। कौन से ऑप्शन में 4 गो है, इस कॉर्नर से 4 लाइन्स आनी चाहिए, लेकिन इस कॉर्नर से दिया गया इसलिए गलत, और सिर्फ 4 लाइन्स आनी चाहिए, इसमें 7 लाइन कर दिया इसलिए गलत। 1 2 3 4 यहाँ दिखाई दिया, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे मिलाइएगा तो इसमें देखिएगा नीचे से 4 लाइन दे दिया है, ऊपर से आना चाहिए इसलिए ये भी गलत। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन नंबर 14 करा, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, मतलब ये आकृति कौन सा ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा होगा, इस ऑप्शन ए बी सी डी चारों में से किस आकृति में करा घुमाने की अनुमति, मतलब इस फिगर को आपको चारों फिगर जो दिया गया घुमाने की अनुमति नहीं है, जो जैसा वैसा ही आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, पहले तो देखिएगा ऐसा आकृति आपको किस ऑप्शन में है, यहाँ देखते हैं तो ये देखिए, उसके बाद लाइंस गई आगे, लाइंस गई है, उसके बीच से नीचे आया, नीचे इसमें नहीं है इसलिए गलत। इसको देखिएगा ये आ गया, सामने गई है, सामने बीच से ये आ गया, ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दिया। आगे देखिएगा तो ये आया, पर इसके सामने ऐसे कोई लाइन नहीं गई इसलिए गलत। इसको देखिएगा तो तिरछा कर दिया गया, घुमाने की अनुमति भी नहीं है, लाइंस इस प्रकार आनी चाहिए, हाँ है ना, जो आपको सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा होगा। इस आकृति को यहाँ पे धर दीजिएगा तो ये अंतर्निहित या छिप जाएगी। ठीक है, अगला ये प्रश्न का मतलब ही हुआ है, मतलब जो ये आकृति है ये कौन से ऑप्शन में छुपी है, ये वाले, जब इसको यहाँ धर दीजिएगा पूरी तरह छुप जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 दिए गए विकल्प में से उस आकृति का चयन करें जो अगला श्रेणी में आएगा, बताइएगा। अब त्रिभुज ये जो सिंबल है इसको देखिए, ऊपर था बस नीचे आ गया, इस पोजीशन पे आ गए। थर्ड वाले फिगर में क्या देखे, यहाँ था जो इस कॉर्नर पे आ गया, मतलब 90 डिग्री आगे घूर गया वामावर्त। देख रहे हैं यहाँ से यहाँ होने का मतलब 90 डिग्री वामावर्त, फिर इस कॉर्नर से यहाँ मतलब बामा घूर रहा है कॉर्नर की तरफ, फिर इस कॉर्नर से बामे घूरेगा, इस कॉर्नर पे आएगा। ठीक है, इस कॉर्नर पे आने का मतलब यहाँ चला जाएगा आकृति। देखिए यहाँ नहीं है, ये गलत, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। उसके बाद देखिएगा नीचे 1 लाइन थी, 2 लाइन आ गया, फिर 1 लाइन से तो अगला बार यहाँ 2 लाइन्स आनी चाहिए, यहाँ 1 है, ये गलत। उसके बाद आप क्या चेक कर पाएंगे, ये रंगा हुआ भाग जो ऊपर था और राइट की तरफ चला गया, मतलब 90 डिग्री राइट घड़ी की दिशा में मूव कर गया। ठीक है, 90 डिग्री घड़ी की दिशा में मूव कर गया। देखिए इसका मुंह इधर चला गया, मतलब 90 डिग्री राइट की तरफ चला है, फिर 90 डिग्री यहाँ से मूव करेगा तो नीचे आ जाएगा, देखिए नीचे आ गया, फिर 90 डिग्री राइट की तरफ मूव करेगा तो सिंबल रंगा हुआ यहाँ पे इस कॉर्नर पे आ जाएगा। इस कॉर्नर में सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये रंगा हुआ भाग राइट की तरफ है, लेफ्ट की तरफ रहना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते होंगे कि 15 क्वेश्चन में से आप टोटल 13 प्रश्न को आप जवाब दे पाएंगे। अगर 12 या 13 भी दे रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस आपकी है, आप एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे, ये मेरा विश्वास है। चलिए, यदि वीडियो अच्छा लगता हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा वीडियो को, और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए बाय, टेक।